राम राम भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोयत लाइव स्टॉक फार्म पर। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने सुअर फार्म के रेट के ऊपर वीडियो डाली थी। और फेसबुक पर जो भाई, YouTube पर जो भाई अंधाधुंध वीडियो डाल रहे हैं ये कहने के लिए कि रेट 150, 200, 210 रुपये चल रहा है। एक भाई ने तो हद ही कर दी कि 280 रुपये किलो उसका माल फार्म से उठ रहा है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास भी कमेंट आते हैं, मेरे पास भी फ़ोन आते हैं। उस वीडियो पे भी कई सारे भाइयों के कमेंट आए हैं कि हम आपका माल 140 रुपये को उठाएंगे, 150 रुपये को हम आपका माल उठाएंगे। तो जो भाई उस रेट में माल उठाने के लिए कमेंट कर रहे थे, मैंने उन भाई को मैसेज करके कमेंट में ही कहा कि आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मेरे पास माल है और मेरे पास 10-12 और मेरे फार्मर भाई हैं जो मेरे कनेक्ट में हैं, मैं उनका भी आपको माल उठवाऊंगा। आप अगर 150 रुपये, 200 रुपये या 160 या 180 को अगर माल उठ रहा है तो आप उनका भी माल उठाइए। तो उन लोगों का कोई जवाब नहीं आया लौट के। भाइयों, आप सब होशियार हैं, सब जानकार हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, और जो इस लाइन में हैं और जो इस लाइन में नहीं भी हैं, जो वीडियो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोग भाइयों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी अच्छी जानकारी आपको लगातार मेरे द्वारा देखने को मिलती रहेगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो। भाइयों, मुझे कहना ये है कि कुछ लोग बिना देखे ये कह देते हैं कि बिना वीडियो को सुने अपनी राय दे देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, पिगरी में बहुत अच्छा फायदा था लेकिन फिलहाल की कंडीशन में फायदा नहीं है। भाई 220 रुपये किलो मैंने भी माल अपना बेचा है। मैं भी 6 साल 7 साल से फार्मिंग में हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं, माल इस रेट नहीं बेचा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाइयों हमारी भी मजबूरियाँ रही हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियाँ उसमें भी रही हैं कि अब माल का रेट कम है। जब माल का रेट ज़्यादा था तो हमने भी माल का रेट लिया था, लेकिन आज माल का रेट कम है तो फार्मर इस चीज़ को कबूलने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी फार्मर भाई कॉफी पे हिसाब लगा कर देखे कितना प्रॉफिट हो रहा है आज। मैं वीडियो आज के रेट के ऊपर बता रहा हूँ। आज आप मुझे बताइए, जितने भी मुझसे भी पुराने लोग इस लाइन में हैं, तो आप सब लोग मुझे ये बताइए कितना फायदा हो रहा है आज के टाइम में। सबसे सस्ती फीड रॉयल ग्रीन कंपनी है, जो रॉयल ग्रीन फीड बनाते हैं राजेश हुड्डा जी भाई साहब रोहतक वाले, वो सबसे सस्ता फीड देते हैं और जानवर को सबसे सस्ते फीड में तैयार करने की बात करते हैं। तो वो भी मैंने उनका फीड का भी एवरेज लगाया है, लमसम 10,000 रुपये किलो से एक जानवर कम में तैयार नहीं होगा। अगर आप 10,000 रुपये का जानवर तैयार कर रहे हैं 8 से 8.5 महीने में, एक जानवर को डाइट देना और 200-150 सुअर फार्म, बड़ा बच्चों का फार्म चलाना बहुत अलग बात है। 1 बीघा गन्ना करना और 50 बीघा गन्ना करना अलग बात है। 1 बीघा गन्ना आप 100 बीघा कुंटल कर सकते हैं, लेकिन 50 बीघे गन्ने का एवरेज 100 बीघे के हिसाब से नहीं ले सकते आप। सच्चाई कबूलने में दिक्कत क्या है? अगर आज पिगरी में नुकसान है तो हमें कहने में दिक्कत क्या है? भाई आज नुकसान है उस टाइम के मुकाबले, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं है।
अब 10,000 का अगर आपने बच्चा तैयार करा फीड खिलाकर, और वो 120 या 125 रुपये किलो, 130 रुपये किलो मान लो आपने बेचा, तो आपको 13,000 का बच्चा बिका। और एक लाड जो होती है, 50 जानवर हो गए, जिस लाड में 60 जानवर हो गए, 70 जानवर हो गए, पर जानवर 100 केजी का नहीं हो सकता, पर जानवर 120 केजी का नहीं हो सकता। अगर 13,000 रुपये का एक जानवर बिकता है तो आपको एक जानवर पर 3,000 रुपये बचे। अब उस 3,000 रुपये में आपकी लेबर भी कॉस्ट है, आपका वैक्सीनेशन भी है, आपका लाइट का बिल भी है, फार्म की टूट फूट भी है, जो मैनेजमेंट आप करते हैं वो भी तो इसी में है। तो मैं तो अपने हिसाब से नहीं बता रहा, जो है ये जो और लोग एक बार बताएं कि उस 3,000 रुपये में कितनी कॉस्ट होगी। भाई मान लो मेरे हिसाब से ज़्यादा आएगी, लेकिन आप अपने हिसाब से बताएं कि उस रुपये में कितनी कॉस्ट होगी। भाई 3,000 आप कितने रुपए बचा लोगे ये आप बताएं। ₹3,000 में आप कितने रुपए बचा लोगे ये आप बताएं। अगर मैं कह रहा हूं आप 1,000 रुपये ही एक जानवर पे टोटल कॉस्ट मान के चल रहे हो, तो एक जानवर पे मात्र 2,000 रुपये बच रहे हैं। यही एक साल पहले तैयार तो हो रहा था 10,000 रुपये का, लेकिन बिक रहा था 22,000 रुपये का। तब भी 1,000 रुपये कॉस्ट थी मेंटेनेंस की, फीड से अलग लेबर मेंटेनेंस। जो आपने इसमें 1,000 लगाओगे तो उसमें भी 1,000 लगाना पड़ेगा। तब आपको फायदा था 10,000 रुपये एक जानवर पर। तो 10,000 के टाइम से और 2,000 के टाइम से जमीन आसमान का अंतर है। कुछ तो नुकसान है फार्मर को। ये नुकसान हुआ कैसे है, इसकी वजह भी मैं आपको, जो मैंने अभी तक सोचा है, इसकी वजह ये है जो नए लोग इस लाइन में आए, वो उन पे बजट तो फार्म खोलने का ही था। 10 या 5 मादा ले ली, उन 5 मादाओं से बच्चे ले लिए। 115-20 दिन बाद उन्होंने 15 दिन बाद डिलीवरी दी, फिर 5-7 दिन बाद डिलीवरी देके 40-42 दिन बाद बच्चे हटाए, फिर 5-7 दिन बाद दूसरा बैच उन्होंने फिर तैयार कर लिया, बच्चे प्रेगनेंसी के लिए डाल दी मादा, दोबारा बैच ले लिया। पहले बैच के लिए खवाने के लिए बच्चे पैसे नहीं हुए, दूसरे बच्चे फिर तैयार होने लगे, तो माल 70-60 केजी तक भी नहीं पहुंचा। तब से छोटा माल निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि उन पे फीड के पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने सस्ता माल बेचना शुरू कर दिया। जब मार्केट में सस्ता माल कटिंग के लिए तैयार हो जाएगा तो मार्केट रेट तो डाउन होगा ही। मैं उन्हें 20,000 रुपये का 1 कुंटल का जानवर दे रहा हूँ, और उन्हें 1 कुंटल जानवर मिल रहा है 12,000-15,000 में, तो भाई वो क्यों बड़े जानवर पे जाएंगे, क्यों लेंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम रही हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं भाइयों, जितने नए भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अभी इस पिगरी के काम में शुरुआत ना करें, थोड़ा टाइम दें, रेट जैसी बढ़ना शुरू हो जाए तब आप काम करें। कुछ लोगों का ये भी मत रहता है कि अगर आज माल सस्ता है तो हम सस्ता माल खरीद लें और फिर महंगा हो जाएगा हम बेच लेंगे। ऐसा भी नहीं है, आपको फिर भी नुकसान होगा। आप अपना फीड नहीं बना सकते, कंपनी का फीड खिलाओगे, और आप कंपनी का फीड खिलाओगे तो 10-12 हज़ार से नीचे आपका जानवर तैयार नहीं होगा। बहुत सी चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो नए मेरे भाई जितना भी इस लाइन में आना चाहते हैं, वे नए भाई इस लाइन में अभी ना आए, नया फार्म अभी ना खोलें,
मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप नए लोग जो इस लाइन में आना चाहते हैं वे अभी ना आए और इस फार्म में, इस लाइन में अभी ना आए, नया फार्म ना खोलें। बिजनेस है, ठीक है, अच्छा है, करें। 1,000-1,500 रुपये के मार्जिन पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आप कर सकें, काम करें। 1,000 के मार्जिन पर भी काम बुरा नहीं है, काम करें। लेकिन जैसे लोग करोड़ों का इसमें फ़ायदा बताते हैं, अब फिलहाल वो करोड़ों का फ़ायदा इसमें नहीं है, लाखों का वो फ़ायदा इसमें नहीं है। ये हमारे फार्मर भाई मानने के लिए तैयार नहीं है, बहस करते हैं कमेंट में कॉल करके। भाई बहस करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अब फिलहाल की जो स्थिति है वो आपको माननी पड़ेगी कि इसमें फार्म में ये स्थिति है। क्यों आप मानने के लिए तैयार नहीं हो? आप प्रॉपर ड्राई फीड पे फार्म चलाओगे, 10,000 12,000 से नीचे आपका बच्चा तैयार नहीं होगा। इस चीज़ को आप मानो, लेकिन लोग मानने के लिए फिर भी तैयार नहीं है। आप 1,000 रुपये पे काम करो, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा काम नहीं करो, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें तो 1,000 रुपये भी नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर फीड पर रहेंगे, फीड ज़्यादा खिलाता है आदमी और मैनेजमेंट भी एकदम ठीक से नहीं कर पाता। जब तक वो 1 या 1.5 साल में इस चीज़ को समझने लगता है, इतना नुकसान हो जाता है, फार्म बंद कर देता है। ये हो रहा है भाई। किसी भी काम को समझने के लिए 2-3 साल तो आप दोगे। वैसे तो कहावत 5 साल है, आप किसी काम को 5 साल दो तब आप देखना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कम से कम 2 या 3 साल तो दो। आप जब तक 2-3 साल में समझते हो कब बच्चे खस्सी होंगे, कब बच्चे, अगर एक बात और बताता हूँ आपको। मान लो आपके हमने बच्चे खस्सी करने में देर कर दी, तो हम इस चीज़ को अगली बारी तो सोचेंगे, तो ये अगला टाइम भी तो 2 महीने 6 महीने बाद रिपीट होकर आएगा। तो इसी हिसाब से हमें चीज़ें समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा, और जब तक हम टाइम उसमें स्पेंड करते हैं तब तक हमें घाटा हो जाता है, हम फार्म बंद कर देते हैं। तो भाइयों, मेरी आपसे राय यही है, जो नए लोग हैं एकदम बहुत ज़्यादा मोटा फ़ायदा सोच कर इस लाइन में आना चाहते हैं कि इसमें करोड़ों का फ़ायदा है, एकदम हम जाकर अरबपति बन जाएंगे या करोड़पति बन जाएंगे, तो वो लोग अभी फार्म में ना आए, इस लाइन में काम अभी ना करें। जब लाखपति बनने का टाइम होगा तब आप इस लाइन में जुड़ें। जब रेट 200 रुपये का हो जाएगा तो आप जुड़ें, अच्छी बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इस लाइन में ना आए। और मैं जितने हमारे पुराने भाई हैं जो फार्म कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, ये भी हम सब लोग ये डिसीजन लें या डिसाइड करें आपस में कि रेट बढ़ेगा कैसे, या जो फीडों के रेट कुछ कम हो। भाई माल के रेट ज़्यादा नहीं है, फीड के कुछ रेट डाउन हो, भाई 2 रुपये 3 रुपये किलो अगर फीड भी कम हो जाए तब भी कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो ये सब चीज़ें भी डिसाइड करने की हैं, और एक दूसरा फार्मर भाई अपनी एक दूसरे राय देते रहो। भाई मैं अपने फार्म पे वीडियो बनाता हूँ, जो मेरे फार्म पे हो रहा है मैं वो चीज़ देखता हूँ, दिखाता हूँ। मेरी वीडियो में कहीं किसी को अगर कोई गलत लगता है, कोई लगता है कि हाँ भाई मैं तू झूठ बोल रहा है, तो आप मुझसे कमेंट में बताएं, लाइव मुझे फ़ोन करें, या आप कोलैबोरेशन कर लें वीडियो की, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति भाई यही है जो मैं बता रहा हूँ। मेरे यहाँ 120 चल रहा है, तो कहीं 25 चल रहा होगा, कहीं 30 रुपये चल रहा होगा रेट। ऐसा कहीं नहीं है कहीं 150 चल रहा है, 160 है, 180 चल रहा है। इस बात को मानो मेरे भाई, इतना ही है। मेरे यहाँ 100, देखो पिछले मैंने 3 बार माल निकाला है। मैंने 120 में भी निकाल दिया माल, 122 में भी, 25 में भी, 30 में भी, 31 में भी। मैंने 210 भी बेचा था, 220 भी बेचा था, 225 भी बेचा था, 190, 95, ये रेट आम रेट था उस टाइम। लेकिन अब फिलहाल 120 से 130-35 तक रेट है। अब हरियाणा में 135 को माल खरीद रहा है वो, तो वो मेरे पास यूपी में 135 को माल लेने क्यों आएगा जब उसे हरियाणा में ही भरपूर माल मिल रहा है? तो या मेरे यहाँ जो 130 को माल खरीद रहा है, तो मैं उससे कहूँ कि तू भाई मेरठ चला जा, या तू भाई पंजाब चला जा, तू हरियाणा चला जा,
या तू गाजियाबाद चला जा माल लेने, तो वो गाजियाबाद क्यों जाएगा उसे जब मेरे यहाँ ही मुरादाबाद में 120 को माल मिल रहा है? तो बताओ, वजह ये है। कोई भाई कह रहा है कि हरियाणा में 170 को रेट चल रहा है। भाई 170 का रेट हम जब मानेंगे जब हमारा भी माल 170 का उठे। हमारा माल आप उठवाओ 170 को, तो हम मानते हैं हाँ 170 का रेट चल रहा है। लेकिन जब तक माल नहीं होगा, माल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा माल फार्म पे रेडी है। तो भाइयों इस चीज़ पे ज़्यादा गौर करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिस भाई को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा। धन्यवाद भाइयों।